नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। काशी का लोलार्क कुंड केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं और रहस्यों का भी प्रतीक है। यहां उमड़ने वाला श्रद्धालुओं का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि आस्था की शक्ति को झुठलाया नहीं जा सकता। कुंड से सटा लोलार्केश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अनूठी विशेषता के कारण देश भर में प्रसिद्ध भी है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां स्थापित शिवलिंग का अर्घा पूर्व दिशा की ओर है, जबकि सामान्यतः शिवलिंग का अर्घा उत्तर दिशा में होता है। मान्यता है कि इस अद्वितीय स्वरूप में भगवान शिव के दर्शन करने से भक्तों को न केवल भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि सूर्यदेव की विशेष कृपा भी मिलती है। आस्था और विश्वास का ऐसा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता, जैसा इस जगह दिखता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस कुंड से लगे दक्षिण भाग में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसे लोलार्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके आता है, उसे स्नान के बाद एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, जिस प्रतिज्ञा में आजीवन उन्हें एक फल का त्याग करना पड़ता है। इस मंदिर की भी अपनी खास विशेषता है। इसे भगवान सूर्यदेव ने स्थापित किया है। आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग का अर्घ्य पूरब की तरफ है। ऐसा शिवलिंग विश्व में कहीं नहीं मिलता। सभी शिवलिंग उत्तर की तरफ बनाए जाते हैं। देवासुर संग्राम हो रहा, देवों असुरों में संग्राम हो रहा। उसी समय भगवान सूर्य का रथ इसी स्थान पर काशी के इस क्षेत्र में भद्रवनी जगह का नाम है। और यहाँ पे भगवान सूर्य आकर जब रथ से सहित गिरे तो उनका शक्ति जो विलुप्त हो गया, लोक में नहीं जाता। उन्होंने देखा कि यहाँ सब रमणीय स्थान है और भद्रवनी है, यहाँ पे हिंसक जानवर भी यहाँ पर प्रेम करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ सूर्य भगवान तपस्या करके भगवान महादेव को प्रसन्न करके शिवलिंग का स्थापना की है सूर्य के, जिनका अर्घा पूरब साइड में है। और इसी जगह पर भगवान सूर्य ने तपस्या करके भगवान शिव की लिंग का स्थापना किया। 1100 सालों का इतिहास समेटे है ये कुंड। लोलार्क कुंड का निर्माण वैसे तो गुप्त काल में हुआ था। बाद में 9वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कुंड में कई कीमती पत्थर जड़वाए, कुंड की सुंदरता को बढ़ाया। तभी से यहां पर है स्नान की परंपरा।
कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। लोलार कुंड में तीज से ही स्नान दान की शुरुआत होती है, लेकिन षष्ठी तिथि पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश और विदेश के कोने कोने से लोग कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की मान्यता है ये कि जो निर्वंश दंपत्ति होते हैं, जिनको वंश पुत्र प्राप्ति नहीं, वो यहाँ पे आते हैं वो सूनी गोद भराने के लिए, और यहाँ पे उनकी मनौती पूरी होती है वंश के लिए। वो फल लेते हैं, फल का संकल्प होता है। संकल्पित फल को आजीवन त्याग करना पड़ता है, और पुराने वस्त्र जो पहन के स्नान करते हैं वो त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करने के बाद पुनः नए वस्त्र पे धारण करके बाबा के मंदिर में आते हैं। बाबा लोलारकेश्वर से मन्नत मानते हैं कि हमको वंश हो जाएगा तो आप ही के स्थान पर आकर बच्चे का मुंडन करेंगे और मन्नत उतारेंगे, आपके जल से ही मुंडन होगा। देश विदेश से हर वर्ग के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग के लोग आते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, बड़े दूर दूर से। और बहुत से लोग कुष्ठ रोग के लिए आते हैं। जिनको कुष्ठ रोग होता है वो रविवार स्नान करते हैं। यहाँ रविवार मंगलवार का विशेष महात्मा है। भगवान सूर्य का स्थान है ये, और सूर्य रूप में ही शिवलिंग स्थापित है। और जो भी पूजा होता है यहाँ भगवान सूर्यदेव को भी मिलता है और महादेव को भी मिलता है। ऐसा स्थान है। सूर्यदेव यहाँ पे तपस्या किए हैं इस स्थान पर, और महादेव को प्रसन्न किए हैं। महादेव ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे शिवलिंग का स्थापना करिए, और जो भी यहाँ पे पूजा पाठ और सब होगा वो आपको मिलेगा। काशाहिं काशते काशी सर्व प्रकाशिका। शिवनगरी कहें या धर्मनगरी, काशी अपनी अलहड़ता और खूबसूरती से लोगों को मोहित करती आई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।